पेशा मौत मामले में एक्शन में सीबीआई तो गिरिबाला सिंह की आज कोर्ट में पेशी है। सीबीआई गिरिबाला को कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई कोर्ट से करेगी गिरिबाला की कस्टडी की मांग। तो सीबीआई ने कल गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया था। 7 घंटे की पूछताछ के बाद से गिरफ्तार किया था। तो ये जानकारी सामने आते हुए कि किस तरीके से गिरिबाला सिंह को आज कोर्ट में सीबीआई पेश करेगी। कल एक लंबी पूछताछ के बाद से गिरिबाला को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और अब आज कोर्ट में पेश करती हुई सीबीआई नजर आई। तो सीबीआई गिरिबाला की कोर्ट में पेशी करेगी। सीबीआई कोर्ट से गिरिबाला की कस्टडी की मांग करती हुई नजर आएगी और देखना होगा कि क्या कोर्ट सीबीआई को गिरिबाला की कस्टडी सौंपता है या फिर नहीं। तो 7 घंटे की पूछताछ कल सीबीआई ने गिरिबाला से की थी। ट्विशा मौत मामले में सीबीआई एक्शन मोड में और ये भी बात सामने आई थी कि जिस कमरे में ट्विशा की मौत की जानकारी मिली थी उस कमरे की वीडियोग्राफी भी कल की गई थी। तो देखिए कल कई घटनाएं हुई हैं इस पूरे मामले में और अब जिस तरीके से आगे जांच बढ़ती हुई नजर आ रही है उसके बाद से देखना होगा और क्या बातें खुलती हुई नजर आएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय भटनागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे कोर्ट में पेशी होगी और कितने दिनों की रिमांड उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई को मिल सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में सीबीआई जो जांच कर रही है उसका अपना अलग तरीका होता है और पुलिस का अपना अलग तरीका होता है। सीबीआई हर एंगल से वो जांच कर रही है और इस जांच में कल लंबे समय तक करीब लगभग 7 घंटे से ज्यादा ये जांच हुई है और उसमें सभी तरीके से 3D मैपिंग से लेके अत्याधुनिक उपकरणों के द्वारा पूरे घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। और इसके अलावा गिरिबाला सिंह से भी प्रारंभिक पूछताछ की गई है और प्रारंभिक पूछताछ के बाद शाम को 5 बजे के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके उनको सीबीआई ऑफिस जो भोपाल में स्थित है उसमें ले जाया गया है। और इसके अलावा सीबीआई ने उनको गिरफ्तार करके, चूंकि वो रिटायर्ड जज हैं तो लिहाजा जो स्थानीय भोपाल जिला जज हैं उनको भी इसकी औपचारिक सूचना दे दी है। यानी कि पुलिस सीबीआई ने जो जितनी खानापूर्ति होती है, औपचारिकताएं होती हैं, वो पूरी कर ली हैं। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। संभवतः माना जा रहा है कि 11 बजे के बाद पेश कर सकते हैं, क्योंकि आज समर सिंह की भी जमानत की जो पुलिस रिमांड है जो वो पूरी हो रही है। वो पुलिस रिमांड के बाद समर सिंह को भी पेश किया जाना है। उनकी पुलिस रिमांड शाम को 4 बजे तक आज है, तो इसलिए 4 बजे से पहले समर सिंह को भी पेश किया जाना है। इसलिए माना जा रहा है कि दोनों को एक साथ भी सीबीआई की टीम अदालत ला सकती है, दोपहर में कभी भी ला सकती है और उसके बाद उन दोनों की हो सकता है कि सीबीआई रिमांड मांगे, क्योंकि दोनों को आपस में बैठा के आमने सामने की पूछताछ की जानी है। दोनों के बयान जो लिए हैं उसमें कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहा है। और इसके अलावा जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि गिरिबाला सिंह पूछताछ में बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर रही हैं, लिहाजा पुलिस हर एंगल से जांचेगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है कि इस जांच में इस पूरी जो बयान होंगे उसके अलावा जो घर के जो सदस्य हैं या जो घर के सर्वेंट हैं या जो इस मामले में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी पूछताछ सीबीआई करेगी। और लगातार सीबीआई इसमें बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही है। और बिल्कुल, और आपको इसी बीच रोकना चाहूंगी अजय, क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आते हुए इसी मामले से जुड़ी हुई कि ट्विशा मौत मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। देखिए किस तरीके से अब ये नई जानकारी, नई अपडेट कि आज समर्थ की भी पेशी होनी है। तो गिरिबाला समर्थ के एक साथ पेशी हो सकती है, जैसा कि मेरे सहयोगी अजय भी बता रहे थे। सीबीआई समर्थ को कोर्ट में पेश करेगी तो आज समर्थ की भी कस्टडी खत्म हो रही है। ट्विशा मौत मामले से जुड़ी है हर एक जानकारी भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ। तो देखिए किस तरीके से एक के बाद एक तमाम अपडेट सामने आ रखे हैं। तो आज गिरिबाला की भी पेशी होगी। देखना होगा कि सीबीआई को कितने दिनों की रिमांड गिरिबाला की मिलती है, लेकिन साथ ही साथ समर्थ की भी पेशी होनी है। तो आपको बता दें कि पुलिस रिमांड में समर्थ है जिसकी रिमांड खत्म होती हुई 4 बजे तक उसकी रिमांड खत्म हो जाएगी, जैसा कि मेरे सहयोगी अजय भटनागर बता रहे थे। लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट में क्या दोनों की एक साथ पेशी होती है या फिर नहीं होती है। मेरे सहयोगी अजय लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। अजय, कल ये भी बात सामने आ रही थी कि सीबीआई समर्थ को और गिरिबाला को दोनों को एक साथ बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है। क्या कल कुछ ऐसा हुआ और क्या उसमें कोई अन्य जानकारियां भी निकलकर सामने आई? नहीं, कल तो इस तरह से नहीं हुआ है, चूंकि
गिरफ्तार करके ही शाम को 6 बजे सीबीआई ले गई है और उनको सीधे यहाँ से गिरफ्तार करके मैनेट ले गई थी। वहां पर उनका मेडिकल बोर्ड द्वारा एग्जामिन किया गया, वहीं मेडिकल टीम बुला ली गई थी और उसके बाद फिर उनको सीबीआई का जो ऑफिस है भोपाल में 4 इमली में स्थित, वहां उनको ले जाया गया और वहीं उनको रात को रखा गया है। तो पूछताछ आमने सामने की नहीं हो पाई है, मगर आज जब रिमांड लेंगे दोनों की संभवतः 3-3 दिन की रिमांड ली जा सकती है। गिरिवाला सिंह की ज्यादा भी ली जा सकती है क्योंकि पहले से ही समर्थ रिमांड पे था 7 दिन की। अब और रिमांड अगर चाहिए तो उसमें शायद संभवतः 3 दिन की रिमांड मिले और उसके बाद एक्सटेंड भी की जा सकती है ये रिमांड। और उसमें जो अहम पूछताछ होनी है खासतौर से उन आखिरी लम्हों की पूछताछ होनी है, क्योंकि उससे पहले जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें त्विषा सामान्य दिख रही थी, ब्यूटी पार्लर से होके आई थी, इसके अलावा वो जिम करती रही थी, ऊपर जा रही थी, तब सामान्य कंडीशन में दिखी। जो सीसीटीवी फुटेज दिखे हैं उसके आधार पर जो आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो हमको लग रही है सूत्रों के हिसाब से कि गिरिवाला सिंह पे सबूतों से छेड़छाड़ के भी आरोप लग रहे हैं और उन सबूतों को छेड़छाड़ मतलब जो घटना के बाद जो स्थितियां थी उस वैसी सामान्य स्थितियां नहीं रह पाई थी, तो उस स्थितियों को भी सीबीआई देख रही है कि क्या सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। अगर सबूतों से छेड़छाड़ हुई है तो उसमें भी गिरिवाला सिंह से पूछताछ की जाएगी, यानी कि गिरिवाला सिंह से बहुत अहम जानकारियां सीबीआई को लगनी है। इसके अलावा समर सिंह से भी जानकारी लगनी, फिर दोनों को आमने सामने बिठा के उस 5 महीने के वैवाहिक जीवन के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा उनसे दहेज मांगने का जो आरोप लग रहा है। बिल्कुल अजय, तो देखिए सवाल बहुत हैं और इन्हीं सवालों का जवाब चाहिए जिसके लिए दोनों की गिरफ्तारी हुई है और देखना होगा कि अब पूछताछ में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अजय।